आज की हमारी कहानी है राक्षसों की नागलोक पर हमला। सभी राक्षस मिलकर नागलोक पर हमला कर देते हैं और तभी नागलोक के जो राजा होते हैं वो बोलते हैं, सुनो सुनो सुनो, राक्षसों ने पूरे नागलोक पर हमला कर दिया है। जल्द से जल्द यहाँ से भागने की तैयारी करो, नहीं तो हमारी पूरी वंश खत्म हो जाएगी और हमारी पीढ़ी बढ़ नहीं पाएगी। जल्दी करो, जल्दी करो। इतना सुनने के बाद जितने भी नाग आदमी के रूप में थे वे सभी दोबारा अपने वापस रूप में आ जाते हैं और जल्दी जल्दी अपना मणि अपने सर पे रख लेते हैं और इसके बाद वे सभी वहां से भागने की कोशिश करते हैं। तभी राक्षसों द्वारा बहुत बड़ा हमला कर दिया जाता है और पूरा नागलोक तबाह हो जाता है। पूरा नागलोक तबाह होने के बाद मात्र कुछ ही नाग बचते हैं और उस नागलोक के राजा भी बचते हैं। नागलोक के राजा और उनकी पत्नी और उनके बेटा बोलते हैं, पता नहीं अब हमारे नागलोक के साथ क्या होगा। उन राक्षसों ने तो आज हद पार ही कर दिया। हम नागलोक के वासी हैं, हमने ये सोच के नागलोक बनाया था ताकि वहाँ पर कोई भी व्यक्ति आ नहीं पाएगा, लेकिन ये राक्षस कहीं भी पहुँच जाते हैं। पता नहीं अब हमारे साथ क्या होगा। तभी अचानक से एक बहुत बड़ी शक्ति उन सभी को आसमान से गिराते गिराते समुद्र के अंदर डाल देती है और समुद्र के अंदर जाने के बाद वो देखते हैं कि वो समुद्र जलपरियों का रहने का अड्डा था, जहाँ पर जलपरियों की रानी रहा करती थी। जलपरियों की रानी कहती है, हे नागलोक के राजा, आपको इस जलपरी का प्रणाम है। हे नाग देवता, मैं चाहती हूँ कि आप हमारे परिलोक में ही रहें, क्योंकि हमें पता है नागलोक में हमला हो चुका है, इसीलिए हम अपनी शक्तियों से आपको बुलाए हैं। और मैं ये भी जानती हूँ आप इस समय बहुत परेशान हैं। तभी नागलोक के राजा बोलते हैं, हे जलपरी, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। आपने हम सभी का बहुत मदद किया है। पता नहीं आज हमारे साथ क्या होता। आपकी वजह से हमें दोबारा रहने का शरण मिला है। हम सभी आपके बहुत आभारी हैं। हम आपको कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। आप सब यहीं रहिए और चिंता मत करिए। नागलोक पे हुई हमला परिलोक पे भी हमला माना जाएगा, अतः हम सभी परियां मिलकर नागलोक को आजाद कराएंगे और उन राक्षसों को खत्म करेंगे। बस आप सभी समय का इंतजार करिए और जरूर प्रभु हमारे किसी न किसी रूप में मदद करेंगे। बहुत दिन बाद की बात है, एक जंगल में एक साधु कड़ी धूप में प्यास के लिए इधर उधर पानी देख रहा था। उसे पानी नहीं मिल रहा था। अंततः वो साधु पानी की खोज में प्यास से तड़पते तड़पते गिर जाता है और बोलता है, पानी, कोई पानी पिला दो मुझे, पानी पानी। ऐसा कहकर वो साधु तड़प रहा था। तभी वहाँ पर जलपरी प्रकट होती है और बोलती है, हे साधु महाराज, मैं आपको प्रणाम करती हूँ और ये लीजिए पानी। ये पानी समुद्र के गहराइयों में से खारा पानी नहीं है, ये अमृत जल है, जिसे पीकर आपको बहुत ही ठंडक मिलेगी और बहुत ही संतुष्टि प्राप्त होगी। ऐसा कहकर वो जलपरी पानी साधु महात्मा को दे देती है। जैसे ही साधु महात्मा वो पानी पीते हैं, शंकर भगवान के रूप में प्रकट हो जाते हैं और बोलते हैं, हे जलपरी, तुमने एक प्यासे साधु को पानी पिलाया जिससे मैं प्रसन्न हुआ। वो साधु कोई और नहीं, मैं ही था। मैं साधु के भेष में तुम्हारा परीक्षा ले रहा था और तुमने इस परीक्षा को पास किया। जानती हो मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया है? क्योंकि मुझे नाग से बहुत प्यार है, इसलिए मेरे गले में हमेशा नाग रहता है और मुझे पता चला है कि नागलोक पर राक्षसों ने हमला कर दिया है। हे जलपरी, मैं तुम्हें कुछ शक्तियाँ देता हूँ और उन शक्तियों के बल पर तुम उन राक्षसों से लड़ पाओगी और उस नागराज को दोबारा उस नागलोक में भेज पाओगी। हे जलपरी, ये लो मेरा आशीर्वाद और जाओ यहाँ से और नागलोक को दोबारा संगठित करो। और ऐसा कहकर भगवान शंकर उस जलपरी के हाथ में
कोई चमकता हुआ चीज देते हैं और जिसके लेने के बाद वो जल परी शक्तिशाली हो जाती है। वो जल परी वहां से उड़कर समुद्र में वापस चली जाती है और वहां जाने के बाद उस चीज को वो सिंहासन पर रखती है और उसे प्रणाम करती है, जिसके बाद उस नागराज में भी शक्तियां आ जाती है। वो नागराज, जलपरी तथा बाकी सभी मिलकर उस शक्ति को प्रणाम करते हैं। उसके बाद वो सभी वहां से उड़कर नागलोक पहुंच जाते हैं। नागलोक पहुंचने के बाद जैसे ही वो जलपरी और नाग देवता उस नागलोक में पहुंचते हैं तो देखते हैं राक्षसों ने वहां तबाही मचा दिया है। वो जैसे तैसे वहां पे रहा करते थे, तभी नागराज अपने मुंह से एक बहुत बड़ा बवंडर छोड़ते हैं और ये सब देखते ही एक राक्षस बोलता है, भागो भागो, ये नागराज बहुत शक्तिशाली हो गया है। देखो, ये जलपरी के साथ आया है, इसने हमारे राक्षस लोग पर हमला कर दिया है। भागो, हमें जल्द जल्द भागना होगा, चलो भागो भागो। ऐसा कहकर वो राक्षस सभी को सतर्क कर देता है। फिर इसके बाद उस राक्षस और नाग और जलपरियों के बीच में बहुत भयानक लड़ाई होती है। कभी नागराज अपने शक्तियों से प्रहार करता तो कभी जलपरी अपने शक्तियों से प्रहार करती। वो राक्षस का राजा भी कम नहीं था, वो भी जलपरी पर और नागराज पर अपने शक्तियों से प्रहार करता और ऐसा करते करते वो राक्षस वहां से भागने लगते हैं। नागराज और जलपरी के अंदर बहुत ज्यादा शक्ति थी, वो अपने शक्तियों से पूरे नागलोक को खाली करा देते हैं। उसके बाद वहां पर वे सभी अच्छे से रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इससे भी मजेदार कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ठीक है, मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में। धन्यवाद।